निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर और निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी। हर परीक्षा की तरह ये परीक्षा के लिए भी आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 950 के आसपास सेंटर है पूरे राज्य में। 4,83,000 छात्र भाग लेंगे इसमें और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगते हैं। सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा रहेंगे। करीब 25 से 30,000 सीसीटीवी कैमरा है। साथ ही सभी सेंटर पर जामर्स लगे हुए हैं, तो इफेक्टिवली परीक्षा का जो केंद्र रहेगा वहाँ पर जामर के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। एक ही क्वेश्चन सेट छपे और सभी जिला में एक ही यूज हो, ये भी हो सकता है। एक से अधिक सेट छपे और उसमें से एक ही सेट यूज होगा, ये भी हो सकता है। 3-4 सेट छपे, उसमें से 2-3 हम लोग यूज करें, ये भी हो सकता है। कुछ जिलों में एक सेट यूज हो, कुछ जिलों में दूसरा सेट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने जितने सेट छपाए हैं उसमें से हर जिला में एक ही सेट यूज हुआ है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इन दिनों लगातार बीपीएससी चर्चा में बना हुआ है, सुर्खियों में बना हुआ है। आपने देखा था कि अभ्यर्थियों की मांगे क्या कुछ हैं। अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि बीपीएससी को एक बार फिर से विचार करना चाहिए और एग्जाम की तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले बीपीएससी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस पीसी के जरिए बीपीएससी चेयरमैन ने सब कुछ साफ कर दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पीसी में बीपीएससी चेयरमैन? सबसे पहले आप उनको सुनिए। देखिए, पहले भी आयोग की परीक्षा की तिथि 13 दिसंबर निर्धारित थी। आयोग ने किसी दिन इस तिथि को चेंज करने का कभी इरादा नहीं रखा था, लेकिन ये भ्रांति फैलाई गई कि आयोग की परीक्षा शायद डिले हो सकती है। इसलिए बाध्य होकर आयोग ने एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी दे दी कि परीक्षा निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर और निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी। हर परीक्षा की तरह ये परीक्षा के लिए भी आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 950 के आसपास सेंटर है पूरे राज्य में। 4,83,000 छात्र भाग लेंगे इसमें और हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगते हैं। सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा रहेंगे। करीब 25 से 30,000 सीसीटीवी कैमरा है। साथ ही सभी सेंटर पर जामर्स लगे हुए हैं, तो इफेक्टिवली परीक्षा का जो केंद्र रहेगा वहाँ पर जामर के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इसी तरह से 30 स्तरीय सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जिसमें कैंडिडेट का आइरिस की जांच की जाती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है, बायोमेट्रिक की जांच की जाती है और उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के साथ। हर परीक्षा में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसी प्रक्रिया से इस परीक्षा भी ली जाएगी। जिन बच्चे का आइरिस, बायोमेट्रिक डेटा या आधार कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मैच नहीं करेगा, उसको ऑब्वियसली परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। इसलिए परीक्षा 13 तारीख को ही निर्धारित है, 13 तारीख को ही होगी। अफवाह फैलाने वाले लोगों पर किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, बहुत जगह से ये बात आई है कि सर इनके कारण बहुत बच्चों ने अपनी बाहर से आने की जो रेलवे की टिकट को उसको कैंसिल करा दिया। वो सोच रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं कि सर ऐसी अफवाहों के कारण जिन्होंने फैलाई उनके चरण शायद वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसको आयोग ने गंभीरता से लिया है। ऐसी जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं वो सबको सोशल मीडिया चैनल पर जिन्होंने ये भ्रांति फैलाई है सबको इकट्ठा करके हम लोग साइबर क्राइम को लिख रहे हैं और उसकी जांच की जाएगी। उसकी तह तक पुलिस जाएगी, साइबर क्राइम के लिए जो सेल है वो जाएगा और किसने ये अफवाह फैलाई है उसकी जांच करेगा और जांच उपरांत ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ मॉनिटरिंग वगैरह जो है वो किए अपने सोशल साइट पे। वो क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा के लिए बहुत विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने, आपको याद होगा, जून महीने में किया था, जब हम लोगों ने पिछली 15 मार्च के एग्ज़ाम के लीक पेपर आउट होने के बाद जो व्यवस्था चेंज की गई थी
उस सुधार के साथ एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, आपको पूरा प्रोसेस बताया था। उस प्रोसेस के हिसाब से 26 जून से लेकर 16 अगस्त के बीच में आयोग ने करीब 12-14 एग्जाम ली है और उसमें लाखों लाख बच्चे शामिल हुए हैं। सभी परीक्षाओं में मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर का यूज किया गया था। मल्टी सेट में से किस सेट को परीक्षा के दिन यूज किया जाए उसकी सूचना आयोग लॉटरी के माध्यम से डिसाइड करके सभी जिला प्रशासन को परीक्षा प्रारंभ होने के 3 घंटा पहले देता है। परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले कैंडिडेट परीक्षा सेंटर पर एंटर हो जाना शुरू करते हैं। तो वैसी स्थिति में पेपर को लीक करने के लिए कोई टाइम लगता नहीं है। ये फुल प्रूफ व्यवस्था है जो आयोग 26 जून से लागू कर रहा है और वही व्यवस्था के तहत इस बार भी अलग अलग क्वेश्चन पेपर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रेस भिजवाए गए हैं और उसको हमारे जिलों के ट्रेजरी में सुरक्षित रखे जाएंगे। परीक्षा के दिन अगेन 3 घंटा पहले लॉटरी करके जिला प्रशासन को सूचित किया जाएगा। सर, कुछ कोचिंग संचालकों को चिन्हित किया गया है अफवाह फैलाने में। हम लोगों ने जो नॉर्मलाइजेशन के बारे में, चाहे परीक्षा पोस्टपोन करने के लिए, चाहे डेट एक्सटेंड करने के लिए जिन लोगों ने भ्रांति फैलाई है, जिन लोगों ने निजी स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण बच्चों को बरगलाया है, बच्चों को दिग्भ्रमित किया है, बच्चों को आयोग के खिलाफ भड़काया है, वैसे सभी सोशल मीडिया के क्लिप को इकट्ठा करके साइबर क्राइम को दे रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ अगर ये पाया जाएगा कि डिफेमेशन किया गया है तो डिफेमेशन की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक बड़े कोचिंग संचालक अभी इस आंदोलन में थे और वीडियो भी सामने था, क्या उन चीजों पे भी नजर रहेगी सोशल मीडिया के साथ? हमने कहा कि जितने भी सोशल मीडिया पर इस तरह के क्लिप दिग्भ्रमित करने वाले, बच्चों को मिसगाइड करने वाले, रूमर फैलाने वाले या आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को छोड़ के कोई और इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने वाले मैसेजेस है, वो सब पर आयोग की नज़र है। वो सबको इकट्ठा कर लिया गया है और उसके आधार पर कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम सेल को लिखा गया है। सर, क्वेश्चन सेट को लेकर के सर, क्या सभी जिलों में एक ही क्वेश्चन सेट का इस्तेमाल होगा या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं? देखिए, ये मुद्दा भी हमने आपको याद है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत डिटेल में सबको बता दिया था। क्वेश्चन सेट यूज करने के कई तरीके हैं। एक ही क्वेश्चन सेट छपे और सभी जिला में एक ही यूज हो, ये भी हो सकता है। एक से अधिक सेट छपे और उसमें से एक ही सेट यूज होगा, ये भी हो सकता है। 3-4 सेट छपे, उसमें से 2-3 हम लोग यूज करें, ये भी हो सकता है। कुछ जिलों में एक सेट यूज हो, कुछ जिलों में दूसरा सेट हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने जितने सेट छपाए हैं उसमें से हर जिला में एक ही सेट यूज हुआ है। इसका मतलब है कि हर जिला में हर स्टूडेंट को एक ही तरह का क्वेश्चन पेपर मिलता है। ये परीक्षा भी हम लोगों ने 4 सेट छपाए हैं, उसमें से किसी एक सेट को ही हम प्रयोग में लाएंगे। इसका मतलब है कि तो सुना आपने क्या कुछ कहा है बीपीएससी चेयरमैन ने, सब कुछ साफ कर दिया है, पूरे सस्पेंस से पर्दा उठा दिया है और बता दिया है कि एग्जाम की तारीखें आगे बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी। तो आपने सुना है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी जानकारी, पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी।